वेलकम यूनिट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। UFC 2026 खत्म हो चुका है, उसकी सारी बातें हमने कर ली हैं। बट क्या होता है कि जब बड़ा इवेंट खत्म होता है तो बकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम बात करेंगे इस इवेंट के ख़त्म होने के बाद जो दुनिया भर की खबरें चल रही हैं उनके बारे में। कुछ नई फाइट अनाउंस हुई हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कह रहे हैं कि इयान गैरी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करो। खैर ये बात मैं पहले कर लेता हूँ, राइट। वीडियो चालू करने से पहले आपको समझना होगा कि जर्नलिज्म का नियम क्या होता है। जर्नलिज्म का नियम नियम बोल रहा हूँ, लॉ नहीं होता है कोई। नियम बहुत सिंपल सा होता है कि अगर आप पब्लिक डोमेन में होते हो तो आप फेयर गेम है, आपके बारे में बात कर सकते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन पब्लिक डोमेन में है तो उसके बारे में सारी बातें की जा सकती हैं। जब अमिताभ बच्चन अपने बीवी बच्चों को बार बार पब्लिक डोमेन में लेके आता है ना, तो उसके बीवी बच्चे भी फेयर गेम हो जाते हैं, क्योंकि वो भी अब पब्लिक डोमेन में है। समझ गए आप थोड़ा सा फर्क? अब मैं बताता हूँ कि आपको। और जब अमिताभ बच्चन दूसरों की फैमिली के बारे में बात करेगा ना, तो उसकी फैमिली बिल्कुल भी ज्यादा फेयर गेम होगी कि उसके बारे में बात करें। ठीक है ना। जब नील मैग्नी की फैमिली के बारे में बात की गई इयान इयान गैरी के द्वारा, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। जब जेफ नील की फैमिली के बारे में बात की गई इयान गैरी के द्वारा, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। पर जब इयान गैरी की फैमिली के बारे में कोई कुछ बोले तो लोग बोले कि फैमिली को मतलब, फैमिली को आप नहीं लेके आ रहे हैं, आप जाके ढूंढ नहीं रहे हैं फैमिली को। आप कैमरा लेके दुनिया भर में पिछवाड़े में घुसा के कैमरा दुनिया भर में घूमते हैं, अपनी फैमिली का इंटरव्यू कराते हैं, अपना इंटरव्यू कराते हैं, और अपनी फैमिली के साथ सामने वाले फाइटर की फैमिली का मजाक उड़ाते हैं, उसके बीवी का मजाक उड़ाते हैं, उसके बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। और जब आपको मजाक उड़ाया जाता है तो आप बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये फेयर नहीं है। लियान एडवर्ड्स ने किसी के बाप को, किसी के माँ को डिस्कशन में नहीं लाया, इसलिए कोबी कविंगटन ने जो किया वो गलत था। हबीब ने किसी की रिलीजन को डिस्कशन में नहीं लाया, इसलिए कॉर्नर ने जो किया वो गलत था। अब ठीक वैसे ही कई चीजें जो यूसाडा ने, कॉर्नर ने यूसाडा की पर्सनल हिस्ट्री को नहीं बताया दुनिया के सामने, इसलिए यूसाडा ने कॉर्नर के साथ जो किया वो गलत था। आप समझ रहे हैं? पर अगर यूसाडा के पर्सनल हिस्ट्री के बारे में कॉर्नर बात करे तो कॉर्नर की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में यूसाडा को बात करने का पूरा अधिकार है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट कर रहे हो ना, इयान गैरी और उसके दोस्त लोग, भाई लोग, जो फैन लोग हैं यहाँ पे, तो आपकी फैमिली के बारे में बात की जाएगी तो मुंह बंद करके बैठना। जब आप किसी के बाप के मर्डर के बारे में बात कर रहे हो ना, कोबी कविंगटन, तो आपके बाप के बारे में भी बात की जाएगी। आपको हक नहीं होगा बकचोदी करने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। समझ गए ना बेसिक कॉन्सेप्ट कि किसके बारे में बात की जा सकती है, किसके बारे में बात नहीं की जा सकती। तो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबरों की तरफ बात करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर कोडी गारबैंड की। कोडी गारबैंड ने कॉल आउट किया है डेविसन फिगरेटिव को। ये बात दो बातों के लिए, ये जो कॉल आउट है ये दो बातों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक्चुअली कोडी गारबैंड टॉप 10 से बाहर है ना। और डेविसन फिगरेटो टॉप 10 में है, तो पहला तो तरीका यह है कि डेविसन फिगरेटो से अगर फाइट हो जाए तो कोडी गारबैंड टॉप 10 के अंदर आ जाएगा। और दूसरा, जो लोग पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं ना MMA, उनको शायद पता नहीं है कि कोडी गारबैंड क्या चीज़ है यार। यानी कभी कभी ना हम लोग बायस्ड भी, मेरे जैसे लोग बायस्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे, जिन लोगों को फाइटर को देख रहे थे ना, उनके प्रति हमारा मोहब्बत जो कुछ ज़्यादा ही होती है, थोड़ा बहुत बायस भी होता है। अपन सब के सब टोनी के प्रति बायस्ड हैं, आप भी और मैं भी। सच बात तो ये है। हमको साफ साफ नजर आ रहा था कि टोनी उस फाइट में कमजोर है, फिर भी हमको लग रहा था कि टोनी यार, अरे कुछ तो कर लेगा यार। और एक्चुअली टोनी ने बुरी फाइट नहीं की, बट फिर भी। तो आई रियली वॉन्ट टू सी कॉडी कॉर्बर्न गो अप। अगली खबर जो है वो सॉन स्ट्रिकलैंड से, सॉन स्ट्रिकलैंड और डुप्लेसिस की जो बकर हुई, जो फाइट हुई, है ना, उसके बारे में है। मेरे ख्याल से जो उसके बाप के बारे में बोला ना डुप्लेसिस ने, वो बुरा लग गया सॉन स्ट्रिकलैंड को। एक्चुअली सॉन स्ट्रिकलैंड बहुत कूल रहता है, बट मेरे ख्याल से वो बात उसके दिल में घर कर गई, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना लोगों की बातों को माइंड नहीं करते हैं, बट कभी कभी एक आध बात कोई ऐसी होती है जो लग जाती है, क्योंकि ना अपना गार्ड हमेशा डाउन रहता है, उस समय डाउन रहता है जब वो बात किसी कोई बोल रहा होता है तो मेरे ख्याल से वो गार्ड डाउन था और उस समय डुप्लेसिस ने उसके बाप के बारे में बात कर दी। क्या ये फेयर था? बिल्कुल फेयर था, क्योंकि आप उसके कोच से, उसके लिटरली आप बोल रहे हो कि उसके कोच और उसका संबंध है आपस में।
है ना? तो जब आप दूसरे की पर्सनल लाइफ में बोल रहे हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ बाहर आएगी। फेयर? दैट इज़ फेयर, है ना? जैसे कि आपने कभी मेरे को कॉर्नर के बारे में बातें करते देखे होंगे, पर कॉर्नर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते नहीं देखे होंगे, उसकी वाइफ के बारे में आज तक उन्होंने मुंह से नहीं सुना होगा। क्यों पता है? क्योंकि कॉर्नर की पर्सनल लाइफ मेरा नन ऑफ माई बिजनेस है। जिस दिन कॉर्नर किसी और की बीवी के बारे में बात करेगा ना, उसकी बीवी भी आएगी। ठीक है? मैंने बाकी कॉर्नर के दूसरे जो कंट्रोवर्सीज हैं उनके बारे में बात की है। मैंने हबीब के बारे में भी बात की है, बट हबीब की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, बट हबीब के जो औरतों के विषय में विचार हैं जो मुझको सही नहीं लगते, उनके बारे में बात की है। पर इसके अलावा आप हबीब की तारीफ ही तारीफ सुनेंगे। बट यहाँ पे मेरा काम किसी का फ़ैन बनने का नहीं है। ना मैं हबीब का फ़ैन हूँ, ना कॉर्नर का फ़ैन हूँ। अगर आप जानते हैं इस चैनल को, तो दोनों के फ़ैन जो है इस चैनल से थोड़ी दिक्कत होती है उनको। क्योंकि जहाँ हबीब की तारीफ़ करने की होगी मैं वहाँ तारीफ़ करूँगा, जहाँ कॉर्नर की तारीफ़ करने की होगी मैं वहाँ तारीफ़ करूँगा, और जहाँ अगर वो गलत हैं तो मैं उनकी बुराई करूँगा। क्योंकि यही मेरा फ़र्ज़ है, आपको एनलाइटन बनाना, आपको ज़्यादा नॉलेज देना। अगर मैं दूसरों की तरह सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ करते जाऊँ, क्योंकि उससे व्यूज़ आते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल फंडा है। हबीब, इयान गैरी, कॉर्नर मैकग्रेगर, इजराइल अदेसानिया की तारीफ़ों में वीडियो बनाते जाओ और बहुत व्यूज़ आते हैं। बट फिर रात को सोना भी तो पड़ता है ना, है कि नहीं? नींद नहीं आती है ऐसा टुच्चा काम करो तो। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे जुड़ी एक और बात है। कई लोग बोल रहे थे कि यूएफसी को इन पे जुर्माना करना चाहिए। किस पे? कोवी कविंगटन पे, डुप्लीसीस पे और सॉन स्ट्रिकलैंड पे। क्यों करना चाहिए बे? यूएफसी के बाप के नौकर हैं क्या ये लोग? ये पूरे आज़ाद इंडिविजुअल हैं, यूएफसी के एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो पहली बात, वो कर ही नहीं सकते। ठीक है ना? आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हैवी वेट चैंपियन, एक्स हैवी वेट चैंपियन था। एक सेकंड ना, मैं लिस्ट देख लेता हूँ। लिस्ट मैं बताता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं। फ्रैंक मीर। फ्रैंक मीर ने एक समय कमेंट्री की जॉब कर रहा था। फ्रैंक मीर ने कहा था कि कमेंट्री की जॉब करते करते फ्रैंक मीर ने कहा था कि आई रियली वांट किल, मैं पहला ऐसा आदमी होना चाहता हूँ जो केज के अंदर किसी को मारे। इस पे यूएफसी ने उसको कमेंट्री की जॉब से हटा दिया था और उस पर जुर्माना लगाया था। बाद में ये बात उठी कि बेंचो तुम जुर्माना कैसे लगा सकते हो जब तुम्हारा वो एम्प्लॉय ही नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है ना? तो बात इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझना, है ना? अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो आप उस पर जुर्माना नहीं लगा सकते, उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। आपने याद है स्ट्रिकलैंड पे इशू पे ही रहते हैं, स्ट्रिकलैंड और शॉन ओमेली की बकर हुई। देखिए, शॉन ओमेली की मेरा मानना है, शॉन ओमेली के बारे में मेरा मानना है कि वो जहाँ तक एमएमए फाइटिंग की बात आती है ना, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, पर दुनिया में दूसरी कोई बात आती है ना, बहुत टुच्चा आदमी है वो। मतलब आई डोंट यार, मैं ना इस आदमी के व्यूज़ देखे हैं मैंने फ्रांसिस नगानू के बारे में कि यार फ्रांसिस नगानू ने यूएफसी छोड़ दिया, अब देखना उसका क्या होगा और ये होगा और वो होगा। फ्रांसिस नगानू जितना कमा रहा है ना दोस्त एक फाइट में, तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई उतनी है। ठीक है? तो इतना ही नॉलेज है तुमको कि यूएफसी के अंदर कैसे बल्लम बनते हैं। यूएफसी के बाहर अगर तुमको छोड़ दिया जाए, भाई साहब ये टेंक डेविस और शकूर से फाइट करने की बात कर रहे थे। ठीक है ना? शकूर स्टीवेंसन और टैंक डेविस इतना खुदा खुदा के मारेंगे ना कि भागते रास्ता नहीं मिलेगी। हाँ, जहाँ तक यूएफसी की बात है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंटम वेट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? बट बकर उतनी करो तो क्या हुआ कि भाई जब इनके शॉन ओमेली और स्ट्रिकलैंड की ओर लगी, तो स्ट्रिकलैंड ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ हल्का मजाक किया, इसने सीधे बाप पे पहुंच गए। फ़र्क मैं बार बार क्यों ला रहा हूँ कि जब तक स्ट्रिकलैंड तुम्हारी फैमिली को नहीं लाए ना अंदर, तुमको कोई अधिकार नहीं है कि उसकी फैमिली को अंदर लाओ। तो इनके पास सीधा ये था कि मेरे को कम से कम मेरे बाप ने तो नहीं मारा। कोवी कविंगटन वंडर बॉय से फाइट करना चाहता है, टू बी ऑनेस्ट। राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग कोवी कविंगटन हैज़ टू से, बिकॉज जैसे कि आयरन अल्डाना की जो फाइट थी ना लास्ट टाइम, इस साल बहुत शानदार फाइट थी, बट पिछले टाइम जो फाइट थी ना, यार तुम कोशिश करते हो और फिर कुछ होता है ना आपको, तो दैट्स ओके। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कोई कविंटन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है राइट नाउ। इसी से जुड़ी एक खबर है कि वंडर बॉय ने कहा है कि अभी वो फाइट जारी रखेगा। यार वंडर बॉय, बहुत वंडर दिखा लिया यार तुमने, घर जाने का, आराम करने का, बच्चों को कराटे सिखाने का। खुश रहो दोस्त, हम तुमको याद रखना चाहते हैं जैसे तुम थे, है ना? बीजे पैन जैसा, मतलब लिटरली महान खिलाड़ी,
हम 7 लॉसेस के साथ याद रखते हैं। टोनी फर्ग्यूसन जैसा शानदार खिलाड़ी हम 6 या 7 लॉस तो उसके भी होगा, उसके लॉसेस के साथ याद रखेंगे। हम तुमको नहीं याद रखना चाहते वैसे यार दोस्त। टाइम टू से गुड बाय। कॉनर मैकग्रेगर और आर्टम लोबा वाला जो विस्की का जो केस है वो एक कदम और आगे बढ़ गया है ना। मुझे नहीं लगता कि आर्टम लोबा को कभी उसका परसेंटेज मिलने वाला है, पर शायद कंपनसेशन में $4-5 मिलियन मिल जाए, तो वो हम देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट और कोई बड़ी खबर है नहीं दोस्त, है ना। वैसे अभी मेरे को किसी ने याद दिलाया कि एक्चुअली शॉन ओमैली की वाइफ के बारे में बात किया था सोनी स्टिकलैंड ने। तो अगर सोनी स्टिकलैंड ने शॉन ओमैली की वाइफ के बारे में बात किया था तो इट इज़ फेयर। ओके, एनीवेज यार, है ना, अपन तो एमएमए की खबरों के लिए हैं, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सास बहू के सीरियल में बैठे हुए हैं साला, है ना। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है ना। इन चूतियों का चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। इधर इंडियन फाइट जंग की लड़ेंगे जीतेंगे।